एक मिनट। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हमारे साथ फिर से हैं आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। सर, पिछले वीडियो में आपसे चर्चा हो रही थी और बात हमारी हम्म, खत्म हुई थी कि अंधविश्वास की बात हो रही थी और कि ये सारी हम्म, तोहमत हिंदुओं पर ज्यादा लगाई जाती है। और हम्म, पूछने वाले जो अक्सर वामपंथी होते हैं या जो भी होते हैं या हमारे हिंदू समाज के ही कुछ सेकुलर लोग होते हैं, वो हम्म, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के द्वारा किए जाने वाले अंधविश्वासों पे, जो जिससे उनका पूरा उनका अपना रिलीजन फलता है, फूलता है, फैलता है, हम्म, उस पर वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि एक सवाल उठा दें। बहुत सारे हम्म, कुकृत्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या कहते हैं, अ, उनके जो भी है। जिस पे बात हो सकती है, पर हम उस पे बात नहीं हम्म, करेंगे। हम नहीं हम्म, जाएंगे उधर। हम्म, हम ये कह रहे हैं कि भाई, हम अब आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं। जैसे फॉर दैट मैटर, अभी हाल फिलहाल में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम अभी तुरंत होने वाले हैं 22 जनवरी को, उस पर सवाल उठाता कौन है? आरफा खानम शेरवानी पूछती हैं कि आपके यहाँ तो ज्योतिष विद्या का सही पालन नहीं हो रहा है और शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं और आपके यहाँ ये गड़बड़ियां हो रही हैं, इस कारण से ये इवेंट नहीं होना चाहिए। ये पूछने की हु द तुम्हारी हेल औकात आर क्या है? यू? हाँ, एग्जैक्टली, हु द हेल आर यू? हाँ, तुम कौन हो भाई? हाँ, और दूसरा, अगर उसमें से कुछ सिर्फ नाम के जो हिंदू हैं, बेसिकली तो हम्म, कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेसी हैं, तो उनका हम्म, वो तो एक अलग खून लेके पैदा हुए हैं, वो बस अभी फिलहाल नाम के हिंदू हैं। उनको अगले एक जनरेशन, अगले कुछ 5-10 साल में जरा सा प्रेशर पड़ेगा तो वो खतना करा के वो अपना मजहब बदल लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें। नहीं वो अरे भाई, ऑलरेडी हो चुके हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये आपने बताया ना मुद्दा। मैं इस पे माध्यम से, इस मुद्दे के माध्यम से मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। प्लीज। ओके। एक एक सूरह 5 की, सूरह माइदा की एक आयत जो है, वो हमारे मुंह पर हमेशा फेंकी जाती है। और मैं इस निष्कर्ष पे आया हूं कि ये केवल काफिरों को उल्लू बनाने के लिए आयत फेंकी जाती है कि जिसने एक आदमी का कत्ल किया है उसने मानव को पूरी इंसानियत का कत्ल किया। उसी में, उसी लाइन के बाद एक प्रोविजो भी है कि इसके कारण दिए, जहां एक्सेप्शन है वो कारण भी दिए हैं, तो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन उससे एक आयत छोड़ के बाद, मतलब ये है 5:32, 5:33 है कि जो इनके प्रसार को रेजिस्ट करता है उसका एक हाथ और एक पांव अपोजिट साइड के सिम्प करना कहते हैं, तो वो करके उसको मार दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए। तड़पने के लिए मरने तड़पने दिया जाए, या देश निकाला दिया जाए, या सूली चढ़ाया जाए। ये तीन में से एक कोई सजा उसको दी जाती है। ठीक है। उस फितना पे मैं आपके साथ एक अलग वीडियो करूंगा, बड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक। हाँ, और एक बात मैं है, एक सेकंड, एक सेकंड। उसके तुरंत बाद 5:34 जो आयत है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस आयत which we don't know here. And these fools who think that they can convert and save their lives, they are utter fools. Because that ayat says कि जब आप काफिरों पर गालिब आएंगे, मीन्स when you overpower the kafirs, and those of them who have not converted to Islam before you overpower them, what is intended here is, मतलब जो बात है कि जो उस इस्लाम के बारे में जानते थे, उनको दावत मिली थी या इस्लाम की जानकारी उन्हें थी, कि इस्लाम के मौजूदगी की जानकारी थी, आप उनके बीच थे तो वो इस्लाम के बारे में जानते थे। लेकिन जो कन्वर्ट नहीं हुए, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उनके साथ तब क्या करना है, ये फैसला आपका है। उनके तकदीर के आप मालिक है। मतलब ये सारे जो सरकारी बाबू है, जज है, वगैरह वगैरह, जो मतलब जो सोचते हैं, या कांग्रेसी है, वामपंथी है, जो सोचते हैं कि हम तो कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने इनसे जो भी खाया है ना, उनका पूरा हिसाब उसके साथ है, सूद समेत वसूला जाएगा। आपको मार के आपके सामने आपके बीवी बच्चों के साथ जो कुछ होगा, अब मर गए तो ठीक है, नहीं तो जीते जी आपको वो देखना भी पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, या मार दिए जाओगे अंत में, क्योंकि वो तकदीर उनके हाथ में है। और आपको जिंदा रखने का उन्हें फायदा क्या है? ये रिसेंटली, अभी जैसे मैं एक बात बताऊं सर, शेफाली वैद्या और जी मैं नूपुर और मैं वो आयत कोट कर रहा हूं, 5:34, एनी डैम फेलो हु वांट्स टू डिस्प्यूट इट
कैन गो एंड लुक इट अप, मैं इसी पे एक रिसेंट उदाहरण, चाहे जो तफसीर से देख ले, जी 50 तफसीर है मेरे पास, तफसीर तर्जुमे, जी, रेफरेंस के बिना नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ये तो उसमें आपकी उस जानकारी पे तो हमें कोई शक भी नहीं है। मैं और हमारे दर्शक उससे जानते हैं कि व्हेन यू से थिंग्स यू से विद फैक्ट्स। तो अब इसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ। 7 अक्टूबर को इजराइल में जो घटना हुई, हमास ने किया वो, और हमारे यहाँ से शेफाली वैद्या जी, स्वाति गोयल शर्मा, नूपुर, नूपुर जे और और नूपुर शर्मा, हाँ नूपुर, स्वाति गोयल भी हैं और ये नूपुर भी हैं अपनी, नहीं नूपुर कौन, नूपुर जे ऑप शर्मा, नूपुर शर्मा, नूपुर जे शर्मा हाँ जो ऑप हाँ इंडिया के लिए लिखती हैं, हाँ, और वो नूपुर जे स्वाति शर्मा, गोयल जो है स्वराज के लिए लिखती हैं, अंकित जी शाह, शेफाली वैद्या, सब लोग गए वहां पे। इजराइल में बकायदा बुलाया गया सर इन लोग को। जी जी दे जी, दे स्टेड देयर फॉर 7 days। और उन्होंने बताया कि उन जगहों पर विजिट किया, इजराइल गवर्नमेंट ने उन्हें कराया कि ये देखिए हमारे साथ 7 अक्टूबर को इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। अरे ये तो और हाल सबसे में मेन गई है कि थी रूबी का लेकर, तो उसके पहले गई थी, ताजा ताजा गई थी, हाँ, मैं अभी और वैसे बता रहा हूँ कि दिल दहलाने वाले शोज किए उसने। एनीवे आगे बताइए। एग्जैक्टली हाँ, तो बकायदा जो है एयरपोर्ट पे जितने लोग अभी तक हमास के द्वारा अभी भी जितने लोग कैप्चर किए हुए रखे गए हैं, उन सबकी फोटोज हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है और कंफर्मेशन नहीं है कि डेथ हो गया है। तो वो लोग बॉर्डर के उस जगह पर गए जहां पर ये सारे तबाही मचाई गई थी, और जो लोग वहां रह रहे थे दे वेर वेरी मच प्रो पैलेस्टाइन, प्रो गाजा पीपल, कि हम इनको काम देंगे, हम इनको धंधे देंगे, इनको ये इनके यहाँ गाजा के लोग आते थे, काम करते थे, वो लोग आपस में रिश्ते बना रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, हम इनको सुधारेंगे, बेहतर करेंगे। और गाजा वाले ने वापस जाके सारी इंफॉर्मेशन दी, और जब उधर से आए तो जो लोग ज्यादा सेकुलर हो रहे थे, जो लोग पीस टॉक्स विद गाजा के चक्कर में पड़े हुए थे, उन्हीं लोग को सबसे पहले मारा गया। और ये सारा जो हत्याकांड हुआ है, ये सब उन्हीं सेकुलर ज्यूस के साथ हुआ है जो थोड़े बहुत भी, क्योंकि आप अगर ये नहीं समझने को तैयार हो कि सामने वाला आपको बिल्कुल एक बूंद पानी तक की रहम की जो है आपके साथ वो नहीं रखना चाहता है, वो आपको तड़पाएगा बुरी तरीके से। वो बाय द बुक चल रहा है। आप बाय लॉजिक, बाय साइंस, बाय नेचर, बाय ह्यूमैनिटी चल रहे हो, वो बाय द बुक चल रहा है भाई, और उसका हाँ इतिहास है। आपको शत्रुबोध है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो माई पॉइंट इज कि आपने जो यहाँ के कांग्रेसी वामपंथियों की बात की, इनको लगता है बहुत इजीली निकल जाएंगे। नहीं, जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और उनके साथ जो भयावह हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो पूर्ण रूप से सेकुलर थे और जिनको 20-20 साल के साथ में रहने वाले पड़ोसियों ने धोखा दिया था। बंगाल से जब मारे गए हैं लोग, बंगाल बीस से जब बीस साल, निकाले गए ढाका से, 20-20 साल, पीढ़ियों साथ रहेंगे, पीढ़ियों साथ रहेंगे। मतलब इस तरह के जो एक महाराष्ट्र में एक शब्द है मराठी का, कहते हैं पड़िक। पड़िक का मतलब वैसे तो कहा जाए तो खंडर होता है, नहीं तो दूसरा उसका एक स्लैंग में अर्थ है कि कहाँ है तो वहां पे पड़िक होगा, मतलब वहां पे मिलेगा वो लड़का लड़की जो है। तो इतने रिश्ते थे कि बच्चे कहाँ है तो इसके घर में होंगे, उसके घर में होंगे, और वही बच्चे होते थे। और हिंदुओं के घर वो बच्चे खाना खा के जाते थे, अपने बच्चे उनके यहाँ, ठीक है खाते तो खाना खिला देते हैं, ऐसा नहीं ये कर रहा हूं। रिश्ता ऐसा था कि अगर वो बच्चे खाते तो वहां खाना भी मिलता उन्हें, ठीक है। हमारे बच्चे वो ठीक है, वो हिंदू के कश्मीरी पंडित के बच्चे समझ लो, अगर मांस मच्छी नहीं खाते होंगे तो भाई अपने घर जाके खाओ, तो शाकाहारी खाना होता तो वो भी मिलता, इतना प्यार मोहब्बत था। लेकिन जब मौका आया तो छोड़ा नहीं गया, वो पूरा सब रिश्ता भूला गया। तब पता चला कि जो जिसको हम चाचा मामा जो भी कहते थे, उसी ने रेप करने में कोई कोताही नहीं की। सुनंदा वशिष्ठ की टेस्टिमनी सुनी आप, और कितनी अनसेड है। देखिए रेप जो है ना, रेप इज द वेपन टू साइलेंस द विक्टिम, क्योंकि उन्हें पता है वो विक्टिम जाके बोलेगा नहीं कि मेरे साथ, बोलेगी नहीं कि मेरे साथ रेप हुआ,
या बोलेगा नहीं कि मेरी बहन के साथ रेप हुआ। समझ लीजिए इस बात को, इस वेदना को समझिए आप। खास करके जब ये स्कॉट फ्री घूमते हैं और जब उनके सवाल पूछा जाता है, वो विक्टिम को पूछा जाता है कि तेरे साथ क्या क्या हुआ, तो ये हम समझते नहीं है इस बात को। कश्मीर फाइल्स की तकलीफ इन्हें क्यों हुई थी? क्योंकि कश्मीर फाइल्स के विक्टिम्स अभी तक लिविंग है, जिंदा है, और 20 साल बाद होती ना तो बोलते ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये जो बोलते हैं ना मनुस्मृति में शूद्र के कान में शीशा डालने की बात, मनुस्मृति में कहीं नहीं। लेकिन ये बात रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर, उमदाद अल सरीक नाम की इनकी शरिया की किताब है, शाफई मजहब की, उसमें मिलेगी। मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूं कि जो महिलाओं के, शूद्रों के नहीं है लेकिन कान में पिघलता शीशा डालने की बात है, वहां कौन डालेगा? अल्लाह डालेगा। जो नाच गाना वगैरह सुनने में ज्यादा व्यस्त रहता है, बुलाने पर जिहाद के लिए निकलता वगैरह नहीं है, ये अध्यात्म है, लेकिन वो जो महिलाओं के नाच गाने सुनने में जो ज्यादा व्यस्त रहता है, उसके कान में अल्लाह पिघलता शीशा डालेगा। वो वहां पे लिखा है रिलायंस ऑफ ट्रैवलर में, उमदाद अल सलीक किताब का नाम है, स्क्रीनशॉट दे सकता हूं। मतलब अपने यहाँ की जो बातें हैं वो आप पर थोप कर बताते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ वो सजा नहीं है, उनके यहाँ है। अब सर बात एग्जैक्टली बस यही है जो आप कह रहे हैं कि द वे, अच्छा, जो हमारी पहली बात जिससे हमारी बात शुरू हुई थी, हमने आरफा खानम शेरवानी का नाम लिया, और फिर एक अभी रिसेंटली एक और घटना हुई कि अन्नपूर्णी नाम की एक फिल्म आई जिसमें एक हाँ, ब्राह्मण परिवार की लड़की को दिखाया गया कि ब्राह्मण परिवार खाना बनाता है, शुद्ध शाकाहारी है, और लड़की को चूंकि कुकिंग कंपटीशन जीतना है तो वो नॉनवेज बनाना चाहती है, और परिवार वाले मना कर रहे हैं और वो भी थोड़ा डाउट में है, तो उसको समझाता कौन है आकर? एक लव जिहादी की, मतलब तमाम लड़की के ही स्क्रिप्चर से उनको बताया जाता है कि आपके यहाँ ये सब अलाउड है, ये है वो है। फिर ऑफ कोर्स बहुत आउटरेज हुआ और द फिल्म वाज स्ट्रक अवे फ्रॉम नेटफ्लिक्स, ठीक है। बट द एक्ट्रेस, अब ये भी एक बात है कि सब क्रिप्टो हैं, क्रिप्टो वाले हैं सारे फिल्म मेकर्स, ठीक है। एक्ट्रेस हरसेल्फ इज अ क्रिप्टो वन। सो इशू इज कि ये सारा ज्ञान ब्राह्मणों के लिए, हमारे लिए एंटी ब्राह्मण, हमारे संस्कारों पे, हमारा खाना पान, हम सर नॉनवेज जो लोग खाते हैं, जो लोग अपने आप को नॉन वेजिटेरियन भारत में कहते हैं, वो भी नॉनवेज हर दिन नहीं खाते हैं। हाँ, हफ्ते में एक बार खा लेगा आदमी, हाँ, 2 बार खा लेगा मैक्सिमम। उससे बिल्कुल। ज्यादा हमारे भारतीय जीन्स में इतनी हमारी हैसियत नहीं कि हम खा पाए। सो एक ये इंसिस्टेंस जो है कि नहीं 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 आपको नॉनवेज तो खाना ही है बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग दैट, उसका ये इंसिस्टेंस है कि वो आपके खाने के संस्कार को तोड़ेगा, परिवार में कलह पैदा करेगा खाने को लेके कि मैं क्यों नहीं खा सकता। जब आप नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे तो आपको बीफ खिलाएगा, कहेगा कि ये भी तो जरूरी है। फिर आपको कहीं ना कहीं आपके सारे संस्कार, सारे जो आपका एक सैनिटी ऑफ लाइफ था, जो आपका सैनिटी ऑफ माइंड था, जिसकी वजह से आपका एक लाइफ नॉर्मल चल रहा था, वो फिर परिवार से काट दिया। फिर परिवार से काट दिया तो फिर भाई शादी कहीं और, भाई आप परिवार की मर्जी से नहीं शादी करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे तो कहाँ जाके करेंगे? जितने लोग कर रहे हैं बॉलीवुड वाले, वो दिख रहा है ना कहाँ जाके कर रहे हैं। वहां वन वे चल रहा है सर, मस्त। बॉलीवुड में एवरी मुस्लिम पर्सन हैज हैड 2 वाइफ्स, बोथ हिंदू, and every Hindu girl, proper actresses, generally they have married Muslim men, ठीक है कि, and this is such a pattern, such a pattern. खैर any which ways, so point is कि तो ये सब जो परोसा जाता है हमें, हमारे संस्कार हमसे, तो बार बार हम ही पे क्वेश्चन है, और अब हम कह रहे हैं कि अब हम नहीं तुम्हारे सवालों का जवाब देने को बाध्य हैं। शाकाहारी खाते हैं, खाएंगे, नहीं खाएंगे तो भी नहीं बताएंगे कि क्यों नहीं खा रहे हैं। नॉनवेज खा रहे हैं तब भी बलि देंगे तब भी नहीं बताएंगे कि क्यों दे रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम चुपचाप कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो।
वी आर नॉट एक तो आंसर। सारी देखिए, सात एक जी एक बात बताता हूँ, हम जो है ना उनका गेम खेलने लग गए, हम उनका गेम खेलने लग गए। वो क्या करते हैं, वो आपको, मैंने पहले ही बार आपको एक बार बताया था कि वो आएंगे, क्या आप जानते हैं आपको किसने बताया बनाया? तो उसका सीधा जवाब यही है कि वो क्या करते हैं, हर जगह में एक पूल आते हैं, देयर इज समबडी हु मेक्स इट। वेल, आई डोंट नो, इवन यू डोंट हैव प्रूफ दैट समबडी दैट मेक्स इट। आपके पास केवल इतनी बात है कि कोई हर चीज कोई ना कोई बनाता है, तो आपके हिसाब से आप भी एक चीज हो, हम भी एक चीज है, और किसी ना किसी ने हमें बनाया है। अब ये आपने सोचा इसलिए है क्योंकि आपके लिए ये एक कन्वीनियंट मार्केटिंग लॉजिक है दूसरे का लाइफ डोमिनेट करने के लिए, कि वो बनाने वाला है और फिर वो किसी को बेचता है, और वो फिर रूल्स बेचता है। ये बनाने वाला मतलब अल्टीमेटली आप एंड कहाँ होते हो? जो आपको आकर बनाता है ना, तुमको किसने बनाया बनाया, एंड में क्या होता है, तुमको मैंने बनाया क्या, उल्लू। दूसरा एक शब्द है वो थोड़ा अनपार्लियामेंट्री है, तो हम उल्लू पे काम लेते हैं। तो काटने की बात आती है तो ठीक है। गुड तो आंसर। तो ये तुमको किसने बनाया, तुमको किसने बनाया, मैं तो सीधा देखिए, पर्सन टू पर्सन तो मैं सीधा वो शब्द यूज कर देता हूँ कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे को ये बनाने आया है वो मत बना। तेरा दावा दावा टारगेट में से तू मेरा नाम काट ले, नहीं तो तू अगर बैठ जाएगा ना, तो या तो तू कन्वर्ट, या तो मैं तुझे कन्वर्ट करूंगा, या तू मुझे काटने को आएगा। अंजाम सोच लेते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल अनहिंडर्ड बोलता हूँ। जितना तू बोलेगा उतना मैं बोलूंगा, फिर तू ये मत कहना कि वो लैंडमाइन पे मुझे नहीं जाना है, तो बट ले, तो निकल जाते हैं। क्योंकि मैं सीधा बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सुनो, मेरे पास आई हैव 50 तर्जुमास एंड तफसीर्स, एंड ऑल मोस्ट ऑफ देम फॉर मुस्लिम्स। भले हिंदी गुजराती मराठी इंग्लिश वगैरह हो, भले अरबी ना हो, लेकिन सभी सर मौलानाओं की है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जो आपने लैंडमाइन शब्द इस्तेमाल किया है हम्म, वो यह है कि इस्लाम से या मुसलमानों से चर्चा के दौरान आप सारी बातें करें, पर ही हु मस्ट संस्थापक, नॉट बी नेम्ड। हाँ, संस्था वोल्डेमॉर्ट है, ही हू मस्ट नॉट बी हाँ, नेम्ड। ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। हैरी पॉटर की ना एक बड़ी अच्छी, सब शायद जानकारी हो सब लोगों को, हैरी हाँ, पॉटर बड़ी अच्छी किताब सीरीज है, जेके रोलिंग जी ने लिखी। और उसमें जो विलेन है वो दिखता नहीं वोल्डेमॉर्ट। है, तो वो हाँ, वो, अरे सर आप नाम नहीं ले सकते उसका। तो नहीं, विलेन का जो दहशत है पूरे समाज में, उस जादुई समाज में, वो इस बात की है कि उसका आप नाम नहीं ले सकते। तो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, वो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। तो वही नाम या वैसी ही घटना, या तो उसका नाम नहीं लिया जा सकता, या उसके जीवन से जुड़ी बातें नहीं की जा सकती, जो हमारी बड़ी बहन श्री नूपुर जी ने ऑन टीवी कह दिया था, जिसके बाद कई सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई। तो उससे बच के सारी बातें कर लें, कोई तकलीफ नहीं है। खैर, वो नाम लेना, तो लैंडमाइन पे पावर रखना है, हाँ, क्योंकि वो आपके सारे पर्पस को डिफीट हाँ, करेगा, एंड दैट इज व्हाट दे वांट। लैंडमाइन पे मैं आप और हम एक अलग एपिसोड बना देंगे। हाँ, लैंडमाइन पे वो उनका उनका वो एक, दैट्स द ओनली इन्वेंशन। हम्म, हाँ, ऑफ कोर्स, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। माय पॉइंट इज कि हमारा टॉपिक ये है कि वी आर डन डिफेंडिंग आवर थिंग्स, कल्चर, दिस दैट व्हाट नॉट, एंड नाउ हम नहीं जवाब दे रहे और ना हम तुमसे पूछने जा रहे हैं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम एक तो कन्वर्ट करना बंद करो, और तुम ये हमको समझाना बंद करो कि हमारे में कमी है, हमारे में गलती है। तुम जाके अपने वालों को समझाओ। हे शाहरुख खान, हे आमिर खान, हे जावेद अख्तर, हे अरफा शेरवानी, हु एवर, तुम जो भी हो, तुम जाके अपने लोगों को समझाओ। अपने यहाँ पे पहले जमात में जाओ, वहां समझाओ कि तुम लोग तमीज से रह लो, तुम्हारे चक्कर में हम बदनाम होते हैं। डोंट कम एंड गिव योर सजेशंस और योर, हमको हिंदुओं को बताने की कोशिश मत करो कि हमारे मन में जो विचार है आपके प्रति वो ठीक होना चाहिए और हम आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे खराब नहीं होते।
कुछ ने गलत इस्लाम पढ़ लिया है, कौन सा सही इस्लाम है, जिहाद क्या होता है, जिहाद तो अंतरात्मा से लड़, भाई ये सब कंसेप्ट हमारे मत क्लियर करो, तुम जाके अपने वालों को क्लियर करो। इज दैट एक सो सर? मिनट, एक मिनट। वो एक जिहाद का नाम लेते हैं, नफ्स, नफ्स की जिहाद, या नफ्स के दो मीनिंग है, NFS नफ्स, ठीक है। नफ्स के दो मीनिंग है, एक मीनिंग है अंतरात्मा, रूह, तो उसके साथ आप अपनी ही मन के साथ आप लड़िए एंड गेट द बेटर ऑफ योर माइंड। मतलब आपका मन जो है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ी चैलेंज है, तो उससे लड़िए आप। तो उससे लड़ने वाले आप अगर नफ्स ये शब्द यूट्यूब पे डालेंगे, यू विल गेट वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। क्योंकि क्या है, ये नफ्स जो है, आपको उसमें से एकाध रिजल्ट आएगा जहां कोई मौलाना नफ्स के बारे में ज्ञान देगा, नफ्स से कैसे लड़ा जाए। बाकी नफ्स का मैं आपको जरा थोड़े से पार्लियामेंट्री राय के बताता हूँ। ढीले नफ्स को टाइट कैसे करें, नफ्स की लंबाई कैसे बढ़ाएं। हेलो, ढीले नफ्स सर को मैं टाइट सुन रहा हूँ। कैसे करें, हाँ, ढीले नफ्स को जी टाइट जी। कैसे करें, नफ्स की लंबाई कैसे बढ़ाएं, नफ्स की टाइमिंग कैसे बढ़ाएं, वो सब नफ्स के लेकर ये सब ये आते हैं। और ये इंग्लिश टाइप करने से आते हैं, उर्दू पता कर टाइप करने से पता नहीं कितने आएंगे। और सभी हाकिम वगैरह जो है पगड़ी पगड़ी बांधे हुए वो, और कुछ कुछ में डायग्राम्स भी आते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ, क्या मालूम है, नफ्स के साथ जिहाद जो है, अभी फिलहाल ये तलवार के साथ जिहाद नहीं कर रहे, तो नफ्स के साथ ही जिहाद कर रहे। लव जिहाद तो एक्चुअली नफ्स की जिहाद है, जिसे हम लव जिहाद कर रहे हैं, वो एक्चुअली उनके लिए नफ्स की जिहाद है। अगर ये नफ्स का मीनिंग दिया जाए कि नफ्स को टाइट कैसे करे और लंबाई कैसे बढ़ाए, ये नफ्स की जिहाद है। बाकी एक एक वीडियो कोई ऐसा भी आता है कि मौलाना ज्ञान दे रहे हैं कि नफ्स के साथ कैसे लड़ा जाए। नफ्स नफ्स को लेकर आप जिहाद कर रहे हैं ना, नफ्स के साथ नहीं। अब स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ये शेयर कर दूं, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं क्या नफ्स का? नहीं सर, रहने दीजिए। तो वो हमारे दर्शक लोग बहुत गुणी हैं, वो ढूंढ लेते हैं, जान जाते हैं, जरूरत पड़ी तो शेयर भी कर दिया जाएगा। पर दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द कमेंट्स दैट वी रिसीव। और उस पे मेन हम आज की, मुझे लगता है कि आज के इस विषय पर हमने एक अच्छी खासी चर्चा की है, ठीक ठाक बातचीत की है, और ये विषय खत्म नहीं नहीं, हुआ है। एक एक मिनट, मैं यहाँ हाँ जी प्लीज। एक टॉपिक ये बताता हूँ। देखिए, जी। बात ये है कि जब हम बात करते हैं, अगर बात करनी है तो क्या है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, हम्म लीव गॉड असाइड, योर्स इज आल्सो बिलीफ, माइन इज आल्सो बिलीफ। हम्म और जहाँ बिलीफ की बात करते हैं ना, तो देयर इज ओनली वन वर्ड इन द वर्ड बिलीफ व्हिच मेक्स सेंस, दैट्स अ लाई। बिलीफ इज नॉट द ट्रूथ, ठीक है, बिलीफ इज अ एम्पिरिकल लाई। एविडेंस। नो, बिलीफ इज हम्म नॉट द ट्रूथ। इफ इट वाज द ट्रूथ, हम्म you don't need to believe it. बड़ी बात। ये सिंपल बात है, ठीक। तो हम ये बात करते हैं कि इसका ह्यूमैनिटी पे इम्पैक्ट क्या हुआ है। सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट देखिए, मानसिक डेवलपमेंट देखिए, सांस्कृतिक डेवलपमेंट देखिए, कल्चरल डेवलपमेंट देखिए। हम 21 नहीं सर 42 हैं, 19 तो छोड़िए, 21 नहीं 42 है। उन्होंने केवल तोड़कर खुद को सुपीरियर साबित किया है। यहां हमारी कमी हुई। एक्चुअली ये हुआ कि उसके पहले जो भी आक्रांता आए, यहाँ आक्रांता आते रहते, ठीक है। तक्षशिला तो सिकंदर के टाइम में भी थी, उसने तोड़ी नहीं। आंधी के यहाँ थी ना तक्षशिला, वही हम्म तो था। सिकंदर ने हम्म तोड़ी नहीं, हम्म क्योंकि ग्रीक ग्रीक में भी किताबों की रिस्पेक्ट थी, हम्म तो उसने तोड़ी नहीं, जलाई नहीं। तो ये जो आए, उन्होंने ना मंदिर तोड़े ना किताबें जलाई। जो लोग मारे वो लड़ाई में मारे, अलग बिलीफ होने के कारण नहीं मारे, वो क्लियर कट लैंड की लड़ाई थी, ठीक है। इनका मसला ही अलग था। तो द इम्पैक्ट ऑफ देयर इन्वेजन, हैज इट एनरिच्ड द सिविलाइजेशन? मतलब जो संस्कृति है वो ज्यादा उन्नत हुई है या खलास हुई है, ये देखिए।
अवर्स इज अ बिनाइन, मतलब अगर अपना भी ब्लाइंड बिलीफ है, सुपरस्टिशन है, तो अवर्स इज बिनाइन, देयर्स इज मैलिग्नेंट, टोटली वेपनाइज्ड एंड मैलिग्नेंट। ये बात को हमें समझना चाहिए और इस बात को खुलकर बोलना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा ये है, सर। तो हमें तो हम पर हमारा थोपने की कोशिश मत करना। हम्म बाकी डिबेट में उलझो ही मत, क्योंकि ये डिबेट में आपको उलझा कर आपको वो संस्थापक का नाम लेने पे मजबूर करेंगे, कुछ ना कुछ गलत गाली गलौज करेंगे, और फिर यू आर स्टेपिंग ऑन द लैंड माइन, सो डोंट डू दैट। करो ही राइट मत। जी। तो आज की इस चर्चा से मुझे एक विषय और समझ में आ रहा है कि देयर कंट्रीब्यूशन और उनका इम्पैक्ट असेसमेंट तो करें, हम एक ऑडिट कर लेते हैं सर 22 जनवरी 2022 से पहले। एक इनका ऑडिट कर लेते हैं कि भाई साहब आप जब आए, क्या दिया, क्या लिया, क्या उखाड़ा, क्या देके गए। और जो एक हमारे पुष्पेश पंत जी हैं वो बता रहे थे कि दिल्ली की गर्मी में आइसक्रीम मुगलों ने इन्वेंट की थी, फिर चावल यहाँ का, धान यहाँ उगता है, मसाले यहाँ उगते हैं, लेकिन बिरयानी इन साहब लोगों ने इन्वेंट की थी। और भी कुछ इस तरीके की इन्वेंशंस हैं जो ये लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इनका एक असेसमेंट किया जाएगा सर कि क्या इनका है और क्या ये दूसरों का छीन के मार चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हम, जैसे मैं कहीं बाहर गया, लेट्स से हम और आप कहीं फॉरेन गए या लेट्स से कुछ अच्छी जगह गए, तो हम ये देखते हैं कि चलो यार ये ना बड़ी अच्छी चीज हो रही है, कुछ ऐसा है। हमारा पहला थॉट आता है कि यार हम अपने यहाँ चल के ना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये नॉलेज ले लेंगे, ये नो हाउ लेंगे, ये हम अपने यहाँ ले जाके करेंगे। ये भी साल दर साल सैकड़ों साल से आते रहे भारत, रिचेस के चक्कर में आए, लूटने ही आए। पर इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि यार भारत से ना कुछ नो हाउ लेके चलते हैं और अपने यहाँ चल के इम्प्लीमेंट करते हैं। बस यहाँ यहाँ जिसने जो पैदा कर दिया वो छीना वो और फिर लेके चले गए। सो मच सो फॉर दी संस्थापक ऑफ मुगल डायनेस्टी बाबर, आया, लूटा, रहा और जाके दफन हुआ वापस काबुल में कि मैं वहीं जाऊंगा। सारा एंजॉय किया यहाँ पे, सब रिचेस दिया, सब कुछ किया, गया कि नहीं नहीं वहां जाऊंगा दफन होने। खैर दैट्स अनदर टॉपिक। सो पॉइंट इज वी विल इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल असेस देम, वी विल डू अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ देम, स्वॉट एनालिसिस करेंगे इस विचारधारा का। और वो आप बेहतर निकाल के ले आएंगे, मुझे पता है सर। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम टुडे, एंड आई थिंक हमारे दर्शक भी इन बातों को जाने समझे, फैलाएं। कि मेरे लिए सर, मेरे लिए एक ही बेसलाइन है कि मुझे ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो मेरे साथ रह रहा है वो क्या है, ताकि मेरा भविष्य, मेरे पीढ़ियों का भविष्य, मेरा पास्ट जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, सौंपा है, उसको भी हम आगे सौंप सकें। प्लस पीढ़ियां आगे की भी सुरक्षित रहें, बर्बाद ना हो जाए पाकिस्तान और बंगाल और कश्मीर के तरीके से। थैंक यू सो मच।